वो दोनों क्लास फेलो थे। लड़की पूरी यूनिवर्सिटी में खूबसूरत थी और लड़का तमाम लड़कों में वजह। दोनों एक दूसरे से टकराते रहे और आखिर में दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। मामला रोमियो जूलियट जैसा था। दोनों के खानदान एक दूसरे से नफरत करते थे। शादी मुश्किल थी। दोनों बाइज्जत घरानों के सआदतमंद बच्चे थे। ये भागकर शादी के लिए तैयार नहीं थे और खानदान अपने अपने शिकले नीचे नहीं ला रहे थे। लिहाजा मामला फंस गया। लड़के और लड़की ने पूरी जिंदगी शादी ना करने का फैसला किया। ये दोनों अपने अपने घर में रहते रहे। 5 साल दोनों के दरमियान कोई राब्ता ना हुआ। वालिदैन शादी की कोशिश करते मगर ये इनकार करते रहे। यहाँ तक कि लड़की के वालिदैन हार मान गए। लड़की ने लड़के को फ़ोन किया। लड़के ने फ़ोन उठाया। लड़की की सिर्फ हेलो सुनी और कहा, मुझे बताओ मैंने बारात लेकर कब आना है। दोनों के वालिदैन मिले, शादी हुई और दोनों ने अपना घर आबाद कर लिया। लड़के ने कारोबार शुरू किया। अल्लाह ताला ने करम किया और वो खुशहाल हो गए। ये शादी 20 साल चली। इस दौरान 3 बच्चे हो गए। खातून को अपने हुस्न पर बहुत नाज था। वो थी भी नाज के काबिल। वो 45 साल और 3 बच्चों की माँ होने के बावजूद जवान लगती थी। खामन भी रोज़े अव्वल की तरह उस पर फरेफ्ता था। वो रोज़ जी भर कर बीवी की तारीफ करता था, लेकिन फिर एक दिन वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। खातून की गर्दन पर छोटी सी गिल्टी निकली और ये गिल्टी फैलते फैलते नासूर बन गई। डॉक्टरों को दिखाया, टेस्ट हुए, पता चला खातून दिल के कैंसर में मुब्तला है। खामन सिर्फ खामन नहीं था, वो अपनी बीवी का मेहमान था। वो अपनी जान चीर कर बीवी को कबाब बनाकर खिला सकता था। वो बीवी को लेकर दुनिया जहान के डॉक्टरों के पास गया, एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर और एक मुल्क से दूसरे मुल्क। वो दोनों चलते रहे, यहाँ तक कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। खातून का जिस्म गिल्टियों से भर गया। ये मुसीबत अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि एक दिन दूसरी आफत आन पड़ी। खामद की गाड़ी ट्रक से टकरा गई और वो शदीद जख्मी हो गया। वो अस्पताल पहुंचा तो पता चला वो बिनाई की नेमत से महरूम हो चुका है। आप इसके बाद अलमिया मुलाहिजा कीजिए। शहर का खूबसूरत तरीन जोड़ा, बदकिस्मती बीवी जिल्द के कैंसर की मरीज और शौहर आंखों से अंधा। लोग उन्हें देखते थे तो कानों को हाथ लगाते थे, लेकिन ये दोनों इसके बावजूद मुतमईन थे। ये रोज़ सुबह बाग में वॉक भी करते थे, सिनेमा भी जाते थे और रेस्टोरेंट में खाना भी खाते थे। बीवी खामद का हाथ पकड़कर साथ साथ चलती थी। वो इसे गाइड करती थी और खामद बीवी की गाइडेंस पर चलता था। ये सिलसिला कई माह तक चलता रहा, लेकिन फिर बीवी ने खामद से अजीब मुतालबा कर दिया। वो अकेली स्विट्जरलैंड जाना चाहती थी। खामद ने वजह पूछी तो बीवी का कहना था कि वो 10-15 दिन अकेले रहना चाहती है। खामद ने उसके साथ जाने की जिद की, लेकिन वो ना मानी। इसरार और इनकार बढ़ता रहा, यहाँ तक कि आखिर में वही हुआ जो ऐसे मामलात में होता है। खामद ने बीवी को इजाज़त दे दी। बीवी स्विट्जरलैंड चली गई। खामद ने वो 10 दिन बड़ी मुश्किल से गुजारे। शादी के 20 वर्षों में एक दिन के लिए भी अकेले नहीं हुए थे। ये उनकी जुदाई के पहले 10 दिन थे। ये 10 दिन पहाड़ थे। खामद इस पहाड़ तले सिसकता रहा। 10 दिन के बाद बीवी ने आना था। खामद एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन बीवी ना आई। खामद को दुनिया डोलती हुई महसूस हुई। वो सारा दिन बीवी को फ़ोन करता रहा, बीवी से राब्ता ना हुआ, लेकिन शाम को बीवी का खत मिला। वो खुद उनके बेटे ने पढ़ा। वो खत सिर्फ एक खत नहीं था, वो एक तहरीरी क़यामत थी और पूरा ख़ानदान उस तहरीरी क़यामत का शिकार होता चला गया। मैं इसकी क़यामत की तरफ आने से कबल आपको दुनिया की एक खौफनाक लेकिन दिलचस्प बात बताती चलूं। दुनिया में ऐसे बेशुमार सेंटर्स हैं, यहाँ आप अपनी मर्जी से मर सकते हैं। ये सेंटर्स लाइलाज मरीजों के लिए बनाए गए हैं।
दुनिया में ये लोग जब इमराज का बोझ उठा उठा कर थक जाते हैं और चैन की मौत मरना चाहते हैं तो ये लोग इन सेंटर्स में जाते हैं, अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाते हैं। डॉक्टर्स उनकी हालत और रिपोर्ट चेक करते हैं। इनसे ये हल्फनामा लेते हैं कि हम अपनी मर्जी से दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। उनकी मर्जी से उनकी मौत का दिन और वक्त तय करते हैं, इनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हैं और फिर उन्हें जहर का टीका लगाकर दुनिया से रुखसत कर देते हैं। ये अमल तिब्बी ज़बान में आसान मौत कहलाता है। ये दुनिया के 7 यूथानासिया ममालिक में कानून है और इतने ही मुल्कों में इसकी इजाज़त के लिए बहस चल रही है। स्विट्ज़रलैंड भी दुनिया के इन ममालिक में शामिल है। यहाँ यूथानासिया को कानूनी स्टेटस हासिल है। ज़्यूरिख शहर में यूथानासिया का सेंटर बना है। ये सेंटर इंतहाई खूबसूरत जगह पर कायम है। सेंटर के कमरे पहाड़ों, आबशारों और झीलों के किनारे बनाए गए हैं। मरीज बेड पर लेटकर जिंदगी की आखिरी सुबहें और शामें देखते हैं और आखिर में मेहरबान डॉक्टरों और नर्सों के हाथों में जिंदगी की सरहद पार कर जाते हैं। वो खातून भी यूथानासिया के लिए स्विट्जरलैंड गई थी। वो कैंसर का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, चुनाचे उसने आसान मौत लेने का फैसला कर लिया। वो ज़्यूरिख गई, जिंदगी के आखिरी दिन गुजारे और उस वक्त अपने लिए मौत का तयन कर लिया जब उसकी फ्लाइट ने वतन की मिट्टी को छूना था। इधर फ्लाइट उतरी और उधर वो जिंदगी की सरहद पार कर गई। खातून का आखिरी खत बेटे के हाथ में था। वो सिसकियां ले लेकर पढ़ रहा था और खामन सर झुकाकर अपनी बेगम का एक एक लफ्ज सुन रहा था। बीवी ने अपनी पूरी जिंदगी का अहाता किया। उसने बताया कि वो जब पहली बार यूनिवर्सिटी में मिले थे तो उसने क्या महसूस किया था। वो यूनिवर्सिटी में लड़ती क्यों थी। वो कौन सा दिन था जब लड़ते लड़ते उससे मोहब्बत हो गई थी। उसने फिराक के वो 5 साल कैसे गुजारे थे और उसने शादी के बाद अपने बच्चों को मुलाजमों के रहमो करम पर क्यों छोड़ रखा था। मैं अपनी मोहब्बत को तकसीम नहीं कर सकती थी। मैं तुम्हारा हिस्सा अपने बच्चों को भी नहीं दे सकती थी। उसने 20 साल की इस दवाजी जिंदगी किस मुसरत और सरशारी में गुजारी और फिर जब उसे पहली गिल्टी निकली तो उसने क्या महसूस किया। वो खुद को रोज बरोज बदसूरत होता हुआ देखती थी तो इसके दिल पे क्या गुजरती थी। वो कुदरत का ये फैसला सहती चली गई। लेकिन फिर अजीब वाकया हुआ। आपने पहले बच्चे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिए। मैं जानती थी आपने ये फैसला क्यों किया है, ताकि मेरे बच्चे मुझे इस हालत में देखें और फिर मैं उनकी आंखों में अपने लिए तरस देखूं। फिर आप मुलाजमों को रिश्वत देते थे और वो रोजाना कोई न कोई शीशा तोड़ देते थे। मैं आपसे शीशा लगवाने का कहती थी तो आप हंसकर टाल जाते थे। यूं आहिस्ता आहिस्ता घर से सारे शीशे गायब हो गए। आप नहीं चाहते थे कि मैं अपनी आंखों से अपनी बदसूरती देखूं। बात अगर यहाँ तक रहती तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन आपने आखिर में अजीब काम किया। आपने एक्सीडेंट किया और खुद को अंदर डिक्लेयर कर दिया। मैं जानती हूँ आपकी आंखें ठीक हैं। आप मुसलसल 6 माह से अंधे होने की एक्टिंग कर रहे हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। आप नहीं चाहते थे कि मेरे दिल में एक लम्हे के लिए भी ख्याल आए कि मैं आपको बदसूरत दिखाई दे रही हूँ या मैं आपकी आंखों में अपनी बदसूरती को पढ़ लूं। चुनाचे अंधे बन गए। आपका ये मसनूई अंधापन मोहब्बत की इंतहा था। मैं ये इंतहा बर्दाश्त न कर सकी। चुनाचे मैंने दुनिया से रुखसत होने का फैसला कर लिया। मैं दुनिया से जा रही हूँ। आप अब प्लीज अंधेपन की एक्टिंग बंद करें।
ये खत पकड़े और खुद पढ़ना शुरू कर दे। यहाँ पहुंचकर बेटे की चीख निकल गई। बाप ने उसके हाथ से खत ले लिया और ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया। आप प्लीज मेरे बाद अपना ख्याल रखिएगा। सारे तौलिए अलमारी में रखे हैं। मैं दर्जी को 5 साल के कपड़े दे आई हूँ। वो साल में 10 जोड़े सी कर दे जाएगा। आपने वो सारे कपड़े फटने घिसने तक पहनने हैं। दांत चेक कराते रहा करें और सुबह की सैर कभी नहीं भूलनी। और आखिरी बात, चिड़ियों को रोजाना दाना डालना है और मेरी बिल्लियों का ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।